हेलो एंड गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है अंग्रेजी सप्ताह 12। आज हम दिवस 6 में प्रवेश कर चुके हैं। दिवस 6 में आप जानते हो एक प्रकार का असेसमेंट होता है प्यारे बच्चों, आकलन होता है आप लोगों का। दिवस 1 से लेकर दिवस 5 तक आपने जो भी सीखा है उसके कुछ जांच की जाएगी, उसका टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो चलिए अपनी वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आपका ये आकलन। दिवस 1 में कुछ हमने सीखा था, दिवस 2 में सीखा था, दिवस 3, 4, 5 में हमने सीखा था। तो आप बताइए जरा इसको। ओरल मौखिक है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों को पढ़िए आप। तो FELL इसको पढ़ेंगे बेटा फैल। फैल माने गिरा। TELL टेल। दोनों के दोनों आपस में राइमिंग वर्ड भी हैं, तो फैल टेल। इनको पढ़िए जरा। ट्राई ड्राई। ट्राई माने होता है बेटा कोशिश करना। ट्राई माने क्या होगा प्यारे बच्चों? कोशिश करना। ठीक है। और ड्राई माने क्या होगा बेटा? ड्राई माने सुखाना। जैसे कपड़े सुखाते हैं या कोई भी चीज गीली हो जाए उसको हम सुखाते हैं। तो ट्राई और ड्राई। उसके बाद अगले शब्द में बेटा बाउंड और साउंड। ठीक है। साउंड का मतलब होता है बेटा आवाज। ये जो मीनिंग यहां पर मैं लिख रहा हूं आप अपनी पुस्तक में या अलग से लिख लें, इनको याद कर लें। ये साउंड और BOUND, बाउंड माने बेटा बंधा होना, किसी चीज से बंधा होना। ठीक है। प्रतिबंधित होना। अगला शब्द है बेटा सेज और रेज। सेज माने होता है बेटा संत, SAGE सेज। सेज माने होता है संत, साधु, महात्मा। ठीक है। और रेज माने होता है गुस्सा। आपको किसी पर गुस्सा आ रही है उसको बोलेंगे रेज। तो इन सभी शब्दों के मीनिंग बेटा आपको स्पेलिंग सहित याद कर लेने हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं प्यारे बच्चों, जितने ज्यादा शब्द अंग्रेजी के आप याद करोगे उतनी ही आपकी अंग्रेजी अच्छी होती जाएगी और आगे के चैप्टर, आगे के जो लेसन है वो आसान हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चंस ऑरली। आंसर द क्वेश्चंस ऑरली। शब्दों के जवाब दीजिए। ठीक है। कैसे? ऑरली, मौखिक रूप से। हु हेल्प्ड टू फ्री चीची। ठीक है। हु हेल्प्ड टू फ्री चीची। चीची को फ्री करने में किसने मदद की? किसने की? हु माने कौन? तो आप जवाब दोगे रैटी द रैट। इतना सा बोलना है आपको, बाकी सारा प्रश्न से ही है। रैटी द रैट हेल्प्ड टू फ्री चीची। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज फुल ऑफ जॉय। खूब मजे में कौन था? तो हु की जगह लिख देंगे बेटा चींची। बस इतना सा बोलना है आपको, चींची। फिर पूरा प्रश्न से बोल देना है वाज फुल ऑफ जॉय। तो बेटा बार बार आपको अंग्रेजी बोलनी है तभी सीखोगे, अच्छा सीखोगे। ये शब्द हमारी जुबान पर आएंगे। हु फाउंड चीची। चीची किसको मिली? आप जानते हो बेटा राजू एंड मोना। बाकी प्रश्न से बोलेंगे फाउंड चीची। ये लिखा है फाउंड चीची। ठीक है। चलिए इसके बाद है बेटा रिटन। रिटन माने होता है लिखित। लिखित में इनके जवाब आपको अपने शिक्षक के सामने लिखने हैं। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पास्ट फॉर्म के बारे में है। तो ब्रश, तो BRUSH। आई ब्रश्ड माई टीथ। ब्रश भी लिख दोगे तो भी सही है, और SHED ब्रश्ड माई टीथ, ये दोनों के दोनों सही हैं। वाक्य नंबर 2, माई मदर ब्रिंग। माई मदर ब्रिंग, तो ब्रिंग्स भी सही है। मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता लाती हैं। या फिर इस पाठ के अनुसार ब्रॉट, BROUGHT,
ये भी लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चूंकि ये पाठ पास्ट फॉर्म के बारे में है तो ब्रॉड लिख देना, नहीं तो ब्रिंग और ब्रॉड्स दोनों सही हैं। ठीक है, ब्रिंग्स और ब्रॉड दोनों सही हैं। वाक्य नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हैव, तो हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock। मैंने अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, 10 बजे लिया। ठीक, वाक्य नंबर 4 पे चलते हैं। आई टू स्कूल एट 10 o'clock, बैक एट 5 o'clock। मैं 10 बजे स्कूल गया, तो गो की पास्ट फॉर्म होती है बेटा वेंट, तो यहां पर वेंट भर देंगे। एंड कम, कम की पास्ट फॉर्म होती है केम, तो केम भर देंगे यहां पर। केम बैक, मैं 10 बजे स्कूल गया और 5 बजे वापस आया। केम बैक एट 5 o'clock, 5 बजे वापस आया। तो बेटा गो की पास्ट फॉर्म यहां पर वेंट भर दोगे और कम की पास्ट फॉर्म आप केम भर दोगे। इसी सप्ताह के दिवस 1, 2 और 3 में हमने पास्ट फॉर्म्स के बारे में जाना है और मैंने आपको लिखाई है, तो वो वीडियो वहां से आप देख करके याद कर लेना। अगला है बेटा प्ले। ये जो फॉर्म कोष्टक में लिखी हुई प्ले, इसकी पास्ट फॉर्म लिख देंगे यहां पर प्लेड, तो वाक्य बन जाएगा बेटा आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता था। यहां पर बेटा आपको जोड़ी मिलानी है। हु फेल ऑन द ग्राउंड, इनमें से देखिए फेल, ग्राउंड में कौन फेल हुआ, कौन गिरा था, बताओ जरा। तो ग्राउंड में चींची गिरी थी, तो इसकी जोड़ी आप चींची से मिला दीजिए। इसको पढ़िए, हु फाउंड चींची, चींची किसको मिली। तो मैंने पाठ आपको पढ़ाया बेटा, चींची किसको मिली थी, राजू एंड मोना को, तो इससे जोड़ी मिला दो। हु केम टू फ्री द बेबी बर्ड, बेबी बर्ड को फ्री कराने के लिए कौन आया था, दूसरे अन्य पक्षी आए थे, अदर बर्ड्स आई थी। पाठ आपने पढ़ा हुआ है, कहानी आपने पढ़ी है, तो अदर बर्ड्स से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। हु हेल्प्ड टू फ्री चींची, चींची को आज़ाद कराने में किसने हेल्प की, मदद की, तो रेटी, रेटी ने मदद की थी, जो एक चूहा था, रेटी से मिला दीजिए। हु वाज फुल ऑफ जॉय, फुल मजे में कौन था, चींची, तो चींची से इसकी जोड़ी मिला दो ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जो एक्सरसाइज है वो है प्यारे बच्चों आपकी पंक्चुएशन के बारे में। डे 4 और 5 अगर आपको याद है तो बेटा वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। वाक्य के अंत में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करें, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। वाक्य के बीच में कहीं भी अगर किसी का नाम आता है तो उसका अक्षर कैपिटल बनाएं आप। ठीक है, बाकी आप पिछले वीडियो देखना। शुरू करते हैं, देखो माई, वाक्य की शुरुआत है तो एम कैपिटल लिख देंगे, ये एम कैपिटल हो गया। माई मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स फॉर माई बर्थडे, यहाँ पर वाक्य अंत हो गया है तो बर्थडे के बाद आप ऐसा निशान लगाओगे फुल स्टॉप का। ठीक है, फिर अगले वाक्य की शुरुआत बेटा कैपिटल लेटर से होगी फिर से, तो माई में एम कैपिटल हो जाएगा। माई ग्रैंडफादर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स टू ऑल द गेस्ट्स, गेस्ट्स माने मेहमान। मेरे ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने सभी मेहमानों को मिठाइयाँ बांटी। गेस्ट के बाद फुल स्टॉप लगा दो बेटा, ये लगा हुआ है देखो ये। इसके बाद आपको फिर से वाक्य की शुरुआत बेटा माई, तो एम कैपिटल आएगा। माई मदर सर्व्ड डिनर, मेरी माँ ने रात का खाना परोसा, सर्व्ड माने परोसा, सब डिनर, डिनर के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये लगा हुआ है। इसके बाद वाक्य की शुरुआत फिर से होगी तो आफ्टर में ए कैपिटल आएगा, तो ए कैपिटल बना दिया। आफ्टर डिनर वी प्लेड सम गेम्स, गेम्स के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। आफ्टर में ए कैपिटल, आफ्टर डिनर वी प्लेड सम गेम्स, और ये फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, इसके बाद फिर से वाक्य की शुरुआत होगी तो ई कैपिटल आएगा। एवरीवन एंजॉयड अ लॉट, एवरीवन एंजॉयड अ लॉट, यहाँ पर वाक्य फिर से खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ। अगले वाक्य की शुरुआत डू से हो रही है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है बेटा,
और डू में डी कैपिटल आएगा तो डी कैपिटल कर दीजिए। डू यू टू एंजॉय योर बर्थडे, क्या आपने भी अपना जन्मदिन एंजॉय किया? तो डू से शुरुआत है तो वाक्य प्रश्नवाचक हो गया, तो लास्ट में क्या लगा देंगे हम, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ फिर से मैंने आपको समझाया है, यहाँ देख लीजिए आप। अगर वाक्य की शुरुआत में कोई भी सहायक्रिया आ रही है, सहायक्रिया कौन कौन सी हो सकती हैं ये लिखिए बेटा, ये डू, डज, डिड, इज, आर, एम या डब्ल्यू, एच, वाई, वेयर, वाट, वेन, ऐसे शब्द वाक्य में आ रहे हैं तो वो वाक्य प्रश्नवाचक होगा, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा सेपरेट द वर्ब्स। सेपरेट माने बेटा अलग करना, अच्छे से लिखिए इसको। सेपरेट माने अलग करना। क्या अलग करना है बेटा आपको? पास्ट फॉर्म्स। कौन सी? सिंपल पास्ट फॉर्म अलग करनी है और सिंपल प्रेजेंट फॉर्म अलग करनी है। जैसे गो, गो होती है प्रेजेंट फॉर्म और वेंट होती है पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म को इस तरफ लिखेंगे और प्रेजेंट फॉर्म को हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा फॉर्म कौन कौन सी रहेंगी ये इस बॉक्स में बंद हैं, यहाँ पर ये लिखी हुई हैं ये। तो प्ले, प्ले माने होता है बेटा खेलना, आप सभी को पता है, फिर से लिख देता हूँ मैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है। दूसरी रैन, रैन बेटा पास्ट फॉर्म है, रैन माने होता है दौड़ा। ठीक, तो ये फॉर्म आपको याद करनी है। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी बेटा रन, ये प्रेजेंट फॉर्म भी लिख देता हूँ मैं, हालांकि याद कर लेना आप। फाल, फाल माने होता है बेटा गिरना। टुक, टुक ये बेटा पास्ट फॉर्म है, टुक माने लिया। ठीक, सी, सी माने होता है बेटा देखना, ये प्रेजेंट फॉर्म है देखना। इसके बाद कॉल्ड, कॉल्ड माने बुलाया, ये पास्ट फॉर्म है बेटा। कम, कम माने आना। ठीक है, ब्रश्ड माने ब्रश किया, जो सुबह सुबह ब्रश करते हो। वेक, वेक माने होता है जागना। हालांकि बेटा मैं आपके दिवस 1, 2, 3 में ये सब लिखा चुका हूं। रोट, रोट बेटा पास्ट फॉर्म लिखा, WROTE, रोट माने लिखा। इसकी प्रेजेंट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, आपको याद होगी बेटा, राइट, WRITE, राइट माने लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वॉक्स, ये प्रेजेंट फॉर्म है, वॉक्स माने बेटा टहलना या घूमना होता है, टहलना या घूमना। हेड, बेटा हेड पास्ट फॉर्म होती है, कोई चीज़ आपके पास रखी है उसको हेड बोलते हैं। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है बेटा हैव, रखना। गोज, गोज बेटा गो से बनी हुई फॉर्म है, गोज माने होता है जाना या जाता, जाता सही शब्द होगा। ब्रॉट, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है, ब्रॉट माने लाया। फ्लोज, फ्लोज माने बहना, कोई चीज़ बह रही है, पानी बह रहा है, खून बह रहा है, बहरा, बहना या बहता। ठीक, ओपनड, ये पास्ट फॉर्म बेटा ओपन माने खोलना, ओपन माने खोला। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये सारी की सारी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म जितनी आप याद करोगे, जितनी आप याद करोगे, अच्छे से सुनिए, उतना ही आपके लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।